फातिहा। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामीन गिरामी अजीज़, आए वाफ़ी हिदाया जिसमें खल्ला के कायनात इरशाद फरमा रहा है, हमने उम्मीन में एक को रसूल बना के भेजा जो आयतों की तिलावत करता है, नफ्सों को पाक करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले तुम सब के सब खुली हुई गुमराही में मुब्तला है। किताब की तिलावत, नफूस का तज़किया और तालीम हिकमत, ये रिसालत की जिम्मेदारी थी। जब तक हुजूर सरवर कायनात इस दुनिया में बनफ्स नफीस मौजूद रहे, ये परवरदिगार आलम की तरफ से दिए हुए खिदमात को बहुस्न खूबी सरकार अंजाम देते रहे। मगर ये शरीयत इस्लामिया, इसका सफ़र सुबह क़यामत तक है। लिहाजा हुजूर सरवर कायनात ने अपने सफ़र आखरत से पहले ही सुबह क़यामत तक हिफाजत दीन का इंतज़ाम किया और इमाम मुअय्यन करके अल्लाह की तरफ से अवामुन्नास को उनके नाम, वलदियत, उनकी खसलत, उनकी पहचान, उनकी शनाख्त बता दी। और वही आइम्मा मासूमीन जो पासबान शरीयत भी हैं और रिसालत के काम को आगे बढ़ाने वाले भी। इस लिहाज से जो सवालात ज़हनों में पैदा होते हैं कि आपके आइम्मा ने क्या किया, उस पर इमामत की हिकमत अमली के पेश नज़र हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू 3 नशस्तों पर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी और ये सिलसिले की चौथी और आखिरी नशस्त, जिसके साथ मैं फिर हाजिर हूँ और अपनी गुफ्तगू को मंजिल तकमील और साथ साथ अपने बयान को भी खुलासे से करीब आप तक करना है। वो एक बात है कि कल वो मुझे खाना खाने में ज़रा सर्दी लग गई, बहुत महंगा पड़ा खाना। मैं मना कर रहा था शौकत भाई को कि माफ़ कीजिए मुझे, मैं यही खा लूँ। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छे हीटिंग का इंतज़ाम है, आप चलिए। वहाँ जाके फंस गए।
तो मैं अपनी सर्दी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप हजरात से शिकवा कर रहा हूँ कि इस मुल्क में हैं और माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी सलाहियत अदा की है। मैंने पहले ही सवाल किया अपने मेज़बान से कि सवाल ये है कि ये मैं तकरीबन 10-12 साल से यहाँ आ रहा हूँ और ये अज़ा खाना और इसमें फिर औरतों के बैठने का इंतज़ाम और फिर मोमिनीन जब आ जाते हैं तो उनको बार बार बुलाना और फिर यहाँ बैक पेन के मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं अमेरिका में आके, तो उनके लिए बड़ी जहमत हो जाती है ये छोटा सा अज़ा खाना। हमारी तो दुआ है कि अज़ा खाने बड़े से बड़े बनते जाएं, तादाद अज़ादारों की अल्लाह बढ़ाता जाए, लेकिन उसके बावजूद क्या सबब है कि नई इमारत नहीं बन रही है कि सर्दी में खाना खाना पड़ रहा है? या अब देखिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा और न ये कि आपसे मैं अपील भी कर रहा हूं कि आप हजरात कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द नई इमारत तामीर हो जाए। और न अपील न कोई, ये सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये जान के इस अज़ा खाने की तामीर में हिम्मत और हौसला बढ़ाइए कि आप जितना भी देंगे वो अजर अजीम खाली क़यामती के उम्मीदवार न रहिएगा। अहले बैत उस सखी का नाम है कि जो दुनिया में भी आपका कर्ज अपने ऊपर रखेंगे नहीं। थोड़ा मेहनत कीजिए मेरे भाई आप हजरात, इसलिए कि जिसने हुसैन के घर की सोच लिया फिर वो अपने घर से मुतमईन हो जाए। क्या कहने सुभान अल्लाह, वो अपने घर से मुतमईन हो जाए। इसलिए मुतमईन हो जाए कि आपको वो मसाइब में अक्सर सुना होगा आपने वो टुकड़ा शहजादी ज़ैनब और बीबी सैयदा के सिलसिले में एक बात हुई थी कि जब फातिमा ज़हरा जनाब ज़ैनब गई है अपने बच्चों पर मातम करने के लिए, तो एक जवाब मिला है कि तू मेरे बेटे पर मातम कर, मैं तेरे बेटे का गम करूंगा। मतलब समझ गया? यानी फातिमा ज़हरा इसकी जिम्मेदार है कि तू हमारे लाल का घर सजा, तेरे घर को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। और वो भी यहाँ आते आते कुछ लोगों के हालात सब मुझे मालूम हो गए हैं। यहाँ तो अगर $500 दो तो $200 फिर बाद में वापस आ जाए। और मैं समझता हूँ यही अय्याम भी है गालिबन, वो टैक्स के और उसके सिलसिले के। कल आखिरी है, देखिए इन्होंने कह दिया कल आखिरी है, हमारी मंजिल आसान कर दी। नहीं तजुर्बा तो हो ही गया है ना आते आते कि ये अब आपने जितना दिया कुछ तो दुनिया ही में वापस आ जाना है और उसके अलावा बरकत अलग है। तो अब ये कोशिश कीजिए मेरे भाई कि बार बार मोमिन को आगे बुलाने की भी जहमत न हो और आप सब अगर मिल के अहद व पैमान करेंगे तो ये इमाम बारगाह क्या है, ये अज़ा खाना क्या है, और अगर सब मिल के हिम्मत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतरीन हाल हमारे पास मौजूद हो कि जहाँ औरतों के बैठने का इंतज़ाम भी हो और नमाज के लिए भी हो और जो विजिटर आलिम आए उनके लिए एक बैठने के ठिकाना सा हो जाए। और उसके बाद ये कि ज़रा खाने वाना खाने में यहाँ जो ये न्यू जर्सी को मैंने कभी मज़ाहम कहा था कि ये ठंडा जहन्नम है, इतनी तेज सर्दी और उसमें टेंट में खाना खाना, तो अगर घोड़ा ही बीमार पड़ गया तो सवारी कैसे चलेगी। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसलिए कि जब तकरीर करता हूँ तो अब मैं अंदर से कोई आगा शरों साहब की तरफ 2-2, 3-3 स्वेटर और कोट पहन के नहीं बैठ सकता। इसलिए कि घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद खुद से पसीना आता है तो परेशानी हो जाती है। बहरहाल मेरे सरकार जो गुजारिशात थी वो इतनी मुख्तसर सी थी कि इस पर आप हजरात तवज्जो दीजिएगा। और जब इन्होंने कह दिया कि आज आखिरी दिन है टैक्स के, तो अगर आज ही से इस कार्य सवाब में हाथ लग जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी फजीलत हो जाएगी। एक जरा कदीरी अंदाज की एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। इमामत की हिकमत अमली हमारे और आपके दरमियान एक गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार है। सिलसिला वही रहेगा मगर जरा बीच में आज तारीख में एक मुतालबात हमसे ये हो गए कि आज की तारीख मंसूब है इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम से। और ये भी हमारे इमाम हैं, सिलसिले के 8वें इमाम हैं और इमामत की हिकमत अमली हमारा मौजू है। तो हमको बहुत ज़्यादा अलग से तैयारी करने के लिए और ज़हमत करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। देखिए हमारे फातिहीन ने बड़े काम किए, आपके इमामों ने क्या किया। आप खिदमत में एक जुमला अर्ज कर दूं, इसकी वजाहत करता रहूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ये भाइयों की बातें जो हो रही हैं,
वो कि आपके इमाम ने क्या किया, जबकि हमारे फातिहीन ने ये किया, और सिवाय फतूहात क्या कुछ नहीं गिना है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूं कि सीरत मोहम्मद के हवाले से, तारीख़ इस्लाम के हवाले से जितनी किताबें और जितने असासे आपके पास मौजूद हैं, वो चराग इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की रोशनी के कुछ छींटे हैं। चाहे वो इस्माइल बुखारी की बुखारी हो, चाहे मुस्लिम नैशापुरी की मुस्लिम शरीफ हो, साहिब सित्ता की बेशतर किताबें इसके राइटर ईरानी हैं। और ईरान में इल्म और हिकमत को तब जला मिली जब हमारे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, और वो भी तरकीब आपको इमाम की बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि आप तो फातेह की शान से गए, और ईरान जहां एक कल्चर, एक तहजीब, एक तमद्दुन उस मुल्क में मौजूद था, उसके बरक्स अरब बद्दू, जाहिल, कबायली निज़ाम वाले, उनके यहाँ कोई बादशाहत या कोई हकमियत का कोई वो निफासतों से दूर एक इलाका, वो अरब डिजर्ट। अब वो रसूलुल्लाह के आने के बाद कुछ शराफत आ गई, जिसके सबब आज पूरी दुनिया में इस्लाम सुरखरू है, और मुसलमान कह रहे हैं कि हमें पढ़ना। उससे पहले आप पूरी तारीख पढ़ लीजिए, अरब नफासतों से दूर वहाँ के लोग बिल्कुल अनकल्चर, तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं, तमद्दुन तो उन्होंने जैसे कुछ सीखा ही नहीं हो। इन्होंने ताकत जब मिल गई तो कुछ शहरों को फतह कर लिया। उन्हीं फतुहात में एक मुल्क ईरान है जिसको फतह किया, दूसरी गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हाकिम थे वो उन्होंने फतह किया। गए नहीं, खुद आदमी भेजा था उन्होंने, ये जाते नहीं थे, ये जहमत नहीं करते थे। तो उबैदा बिन अल-जर्राह और साद इब्न अबी वक़ास नाम के लोग गए। आप तो समझ रहे हैं कि हमने इस्लाम को बढ़ा दिया, मगर मैं आपको एक मंजर इब्तिदा में बता के आगे बढ़ूंगा कि ईरानियों का कितना दिल दुखा था इस फतह से, और वो किस तरह अपने तहजीब और तमद्दुन को पामाल देखकर मुसलमानों को नफरत भरी निगाह से देख रहे थे। वो तो हमारे इमाम की हिकमत थी कि इन जालिम बादशाहों के दरमियान जिंदा रह के उल्फत और मोहब्बत के वो गुलदस्ते बांट दिए कि आज इस्लाम जिंदा है। ईरान जब फतह हुआ तो देखिए, एक बात आज तक मौजूद है कि ईरान को अपनी कालीनबाजी पर बड़ा फख्र है। पूरी दुनिया में वो उनसे बेहतर कालीन कोई नहीं बनाता, उनका दावा भी है, और उनके फनून का ये एक शाहकार है, इसलिए वो अपनी कालीन पर। तो उस दौर में एक कालीन जो बादशाह के लिविंग रूम में बिछाया जाता था, वो खास कालीन, उसकी खुसूसियत ये थी कि वो दो तरफ से अगर देखे तो दो मंजर दिखाई देता था। इधर से देखे तो कोई और मंजर, इधर से देखे तो वो कोई और मंजर। और जब माले गनीमत के तौर पर लूटा गया ईरान को, तो वो कालीन भी जो खुसूसी था वो लूट के लाया गया। दरबार खिलाफत में खलीफा की खिदमत में पेश किया गया कि हुजूर ये खुसूसी कालीन, इसका क्या किया जाए। तो एक साहब ने मशवरा दिया कि इसको खलीफा अपने घर ले जाए। तो एक साहब ने कहा नहीं, इसको मस्जिद नबवी में लगवा दिया जाए। एक कुछ जिसने जो मशवरा दिया, मगर ये जो दूसरे खलीफा थे वो अदालत के एतबार से अपना कैरेक्टर छोड़ना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कहा नहीं, न मैं अपने घर ले जाऊंगा न मस्जिद नबवी। और उसके बाद पूरे ईरानी जो कैदी वहां पर खड़े थे, सबके सामने चाकू मंगवा के, कैंची मंगवा के, और उस बेहतरीन शाहकार जो ईरान का नमूना था उसके टुकड़े टुकड़े काटे। उससे इनकी अदालत रही के गई, वो बहस तो बाद में होगी, मगर वो ईरानी जो अपने फन पर चाकू चलता हुआ देखा, उनके दिल में कितनी नफरत पैदा हो गई। पूरा ईरान इस्लाम के एतबार से डरा हुआ था, खौफजदा था। इस्लाम का मतलब जुल्म करना, मुसलमान का मतलब जुल्म करने वाला, लड़ने वाला, लड़ाने वाला। और उसके बाद ही कोई 11-12 साल के बीच में एक वाकया ये हो गया कि ये जो दूसरे खलीफा थे, इनका मर्डर हो गया। और जो मर्डर था, जिसने कत्ल किया, वो नस्लन ईरानी था। वो नस्लन ईरानी था। बस जरा तारीख के झड़कों से झांक के देखिए आप, तो उनके जो बड़े बेटा थे उनको बड़ा गुस्सा आ गया, कल ईरानी ने हमारे पापा को मार डाला। अब उसके बाद वो उन्होंने
तलवार निकाली। भाई जब जहां आप लोग खूब अंग्रेजी जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, तो पापा डैडी तक तो जानता हूं, तो इसमें क्यों हंस लेते हैं आप? एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। उन्होंने तलवार निकाली और सड़क पर निकाला, तारीख पढ़िया। और उसके बाद कोई 14 बरस की लड़की थी जो नस्लन ईरानी थी, जो मदीने में रह रही थी, और उन्होंने यूं करके तलवार चलाई, उसका जिस्म एक तरफ और सर एक तरफ, कत्ल कर दिया। एक जनरल था बहुत बड़ा, रमजान उसका नाम है, वो इस्लाम ले आया था और वही मदीने में अरबी पढ़ रहा था। उसको अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कत्ल कर दिया, वो भी नजर आ गया सड़क पे, तो जो ईरानी नजर आता उसको कत्ल कर देते। तो तारीख में एक बड़ा पुरलुत्फ वाकया यहाँ पर याद आ गया इसी सिलसिले से कि जब तीसरे खलीफा इनका जैसे ही ओथ मुकम्मल हुआ, अपनी शपथ ग्रहण के ठीक दूसरे ही दिन जो पहला केस आया है उनके पास वो यही आया कि इनकी खबर लीजिए, इन्होंने दो खून कर दिया। अच्छा, खून का बदला खून है, कत्ल का बदला कत्ल है। अब तो जजमेंट सीधे, इसलिए कि प्रूफ है कि एक 14 साल की लड़की और एक जनरल को इन्होंने मार डाला, तो अब खून का बदला। अब खलीफा के लिए बड़ी मुसीबत, इसलिए कि जो खिलाफत हमको मिली है उसमें इनका योगदान भी है, इसमें इनकी कुर्बानी भी है, और अगर इनके कत्ल का भी फतवा दे दें तो खिलाफत की चूल्हे हिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये इंसाफ के खिलाफ है कि जिस घर का 3 दिन पहले एक बुजुर्ग मारा गया हो, उसी घर के जवान को भी मार दिया जाए। मर्डर किया, इन्होंने गलती की है, मगर अब जरा हमारे लिए भी कोई इंसाफ नहीं है ये कि अभी अभी एक बुजुर्ग मारा गया और अभी इनके जवान को मार दिया जाए। तो अब जब मजमे से आवाज आने लगी तो इसका मतलब है कि जिस घर का बुजुर्ग मरे उसके जवान कत्ल करने लगे। अब जब ऐसी आवाज आई तो घरकने बनी उमैया में अपने डिफेंस का एक नुक्ता और पैदा हुआ। फौरन रुख बदल के इन्होंने कहा कि अच्छा इस केस को मैंने रिजेक्ट किया, हटाओ। अब बात याद आ गई, इसलिए कि हमारा इस केस से लेना देना है नहीं, हम खलीफा हुए हैं आज, मर्डर हुआ है 2 दिन पहले, तो हमारी रेंज और जुडिशरी रेंज से बाहर का केस है, केस रिजेक्ट कर दिया। सारे लोग ने दाढ़ियां हिला के तालियां बजा दी, वाह वाह सुभान अल्लाह हो गया। एक नुक्ता समझ में आया कि तीसरे खलीफा के पास पहला एक केस आया, उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये 2 दिन पहले कत्ल हुआ है और हमारी जुडिशियली रेंज से बाहर का है, इसलिए कि खलीफा हम आज हुए हैं और ये मर्डर 2 दिन पहले हुआ है, लिहाजा इसकी सुनवाई लेना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। सुभान अल्लाह, नुक्ता तो बड़ा अच्छा था। यही नुक्ता माविया और आयशा की समझ में क्यों नहीं आया कि जो अली से कत्ले उस्मान का बदला लेने निकल आए, ये तो कत्ले उमर के 3 दिन के बाद खलीफा हुए थे, मौला अली तो कत्ले उस्मान के 4 दिन के बाद खलीफा हुए। ये नुक्ता क्यों समझ में नहीं आया अमीर शाम को कि वो जमल में और सिफीन में उन्होंने मार का आराई कर ली? ये अली के रेंज में कब आता है? इन्होंने इस तरह से नफरतें बांटी थी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कैसे मोहब्बतें बटी इसी ईरान में। आज इस्लाम कैसे सुरखुरू हुआ? सन 199 हिजरी। ईरान का एक बड़ा शहर नैशापुर, वहां शोर मचा कि कोई फर्जंदे रसूल आ रहा है हमारे शहर में। तो मजमा अभी तक फातिहीन को देखे हुआ था, जालिमीन को देख रहा था, लुटेरों को देख रहा था, शहरों को वीरान करने वाले को देख रहा था। अब जब खबर मिली कि फर्जंदे रसूल आ रहे हैं तो अब मजमा टूटा कि जरा हम रसूल के फर्जंद की जियारत करें। और उसके बाद अब ये आम तौर से आप मजलिस में सुनते रहते हैं, मैं जरा इससे गुरेज करके आगे बढ़ूंगा कि मजमा काबिल लिहाज नहीं, तकरीबन 30,000 से ज्यादा मजमा उस अमारी के करीब आ गया जिस पर हमारे 8वें इमाम बैठे थे। और उसके बाद इमाम से हदीस भी लिखवाई
जिसके लिए तारीख में जुमला है कि 24,000 कलम और दावात वाले वो मौला का कौल और मौला की हदीस लिख रहे थे। यानी ये इनकलाब इमामत देखिए कि जब रिसालत बिस्तर पे थी तो एक कलम नहीं दिया गया था, और इमामत ने अपनी हिकमत से जमाने में इतना जहन बदल दिया कि अब एक नहीं 24,000 कलम पहले मांगने से पहले हाजिर। देखा आपने इमामत की हिकमत। खैर इमाम ने वो हदीस लिखवाई, अब इमाम आए। अब जब इमाम आए तो अब मामून ने इमाम से राबता शुरू कर दिया, इसलिए कि वो जानता था कि जब ये आ जाते हैं तो इनके तकद्दुस से हमारा ग्राफ गिरता है। तो उसने एक दावत की इमाम को, वली हदी भी दी और वो सब सिलसिला है। दावत में इमाम आए, सदर मजलिस में इमाम को बिठाया गया। जाहिर सी बात है कि आप ही के आनर में दावत है, आप ही के इस्तकबाल में सब कुछ है। तो दस्तरखान चुना है, VIP लोग बैठे हुए हैं, पूरे सनादीदे ईरान और सब बिस्मिल्लाह नोश फरमाइए। सब चुप के बैठे इसलिए कि इमाम शुरू करें जब ही तो मामून ने हाथों को जोड़ के कहा यब्ने रसूलिल्लाह, ये मजमा इंतजार में है, आप खाना शुरू करें ताकि ये लोग भी शुरू करें। तो कहा मैं भी तो शुरू करूंगा, मगर मैं इंतजार में हूँ कि ये लोग खड़े हैं वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं। कमौला ये लोग बैठेंगे नहीं, ये लोग गुलाम, ये सर्व करने के लिए खड़े हैं। का गुलाम है मतलब इंसान है कि नहीं? कहीं इंसान तो है। अच्छा कहा मुसलमान है कि नहीं? कहा मुसलमान भी है। तो कहा तो फिर हमारे जद की हदीस तुम भूल गए कि जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए वो सब बराबर है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। ये क्या बात हुई कि हम खाना खाएं गुलाम खड़े रहे? नहीं, ये नाइंसाफी है। जरा जरा जगह दे दो भाई, आओ बैठ जाओ। अब गुलामों को बिठा दिया तो जो समाज का दबा कुचला तबका था उसके अंदर एक मोहब्बत जगी। अरे हमको जमाना जलील समझता था, हमको जमाना मजहूलुन नसब समझता था, ये कौन है जो हमको गले लगाने आया है? तो मालूम है ये फर्जंदे रसूल है। अब गुरबा मसाकीन कमजोर इमाम के पास आने लगे। आते 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 अब इतना मजमा इमाम सबको समझा रहे हैं, मोहब्बतें लुटा रहे हैं कि इसी दरमियान आशूर मुहर्रम की तारीख आ गई। अब इमाम के पास भी मजमा है। आशूर मुहर्रम को इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले। सुनिएगा भाई, इमाम घर से बाहर शहर के बाहर निकले, गिरबान को चाक किया, आस्तीनें पलट ली और जमीन से खाक उठा के अपने सर पर फेंकने लगे और जोर जोर से गम हुसैन में रोने लगे। मौला हुसैन का नाम लेके 2, 4, 5, 10, 20 हजार 2000 10,000 का मजमा जमा हो गया, उससे ज्यादा मजमा। कह रहे फर्जंदे रसूल रो रहे हैं, आज क्या बात? अब मौला रो जा रहे। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ तो पूरे मजमे ने हाथ जोड़ के पूछा फर्जंदे रसूल ये हुआ क्या? आपको किसी ने कोई अजियत पहुंचाई या आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? तब इमाम ने खड़े होकर कहा तुम लोग को मालूम नहीं है आज यौम आशूर है, आज हमारे जद इमाम हुसैन के शहादत की तारीख है। और उसके बाद अब ये चूंकि मसाइब के पहलू आ जाएंगे, पूरा तफसील से दास्तान करबला इमाम रज़ा ने सुना दिया। अब जब इमाम ने दास्तान करबला वाक़यात करबला को इमाम ने सुनाया तो अब की खिदमत में क्या बताऊं, एक छोटा मोटा जाकिर अगर मसाइब पढ़ देता है तो आप पर असर होता है, और खुद फर्जंदे रसूल अगर मसाइब करबला पढ़े उसकी स्पिरिट और वो ताकत, पूरा मजमा ढारे मार के रोने लगा। उसके बाद इमाम ने फिर इफाका किया और उसके बाद इमाम ने कहा अपने अपने घर चले जाओ, देखो ये आशूर है, इस दिन की अहमियत का ख्याल रखना। अब मजमा शिशदर है, मुतवज्जे है कि अच्छा हम लोग समझ रहे थे कि खाली ईरानी सताए गए हैं मुसलमानों के जरिए, अब पता चला कि रसूल के घराने वालों पर भी जुल्म हुआ है। अब एक दूसरे से लोग बात करने लगे तो इमाम ने कहा नहीं जाओ, अब चले जाओ अपने अपने घर जाओ, मगर सुनिएगा जैसे ही कहा घर जाओ मगर कहा ठहरो, तुमने हमारे जद के गम में आज आंसू बहाया है, हम वारिसे हुसैन हैं, लिहाजा हम तुमको तबर्रुक भी दे दें। सुनिएगा मेरे भाई, लिहाजा हम तुम्हें तबर्रुक भी दे दें। अल्लाह आसमान की तरफ सर को बुलंद किया इमाम रज़ा गरीब ने और कहा सुनो, आज जिन जिन आंखों ने गमे हुसैन से अश्क बहाया है, मैं जमानत लेता हूं कि कयामत के दिन वो आंखें परेशान नहीं हो। आप चले जाओ, देख रहे हैं आप चले जाओ। अब जमाने में हलचल मच गई, नहीं हम ही नहीं सताए गए,
रसूल का घराना सताया गया है, रसूल की नवासियां सताई गई हैं, मोहम्मद के नवासे के जिस्म घोड़े पर पूरी तफसील। अब ईरान में एक हलचल, एक हंगामा, एक शोर। अब उसके बाद इमाम ने बड़ी ही तरकीब से, मेरी सरकार एक जुमला बड़ी आहिस्ता से पढ़ूंगा, कुछ लोग 2 महीने 8 दिन में हमसे फरमाइश करते हैं कि मौलाना नमाज रोजे पर पढ़िए। हम पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, इस्लाही पहलू भी हमारी मजलिस में आता है, 3 दिन आपने सुने, 1-2 टुकड़ा आता है, लेकिन हम इतने बेशरम भी नहीं हैं कि हम ये 2 महीने 8 दिन जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है उसको छोड़कर खाली नमाज रोजे में आपको लगा दें। नमाज रोजा करके क्या कर लीजिएगा अगर अहले बैत का दामन छूट गया? मेरी बात का गलत मतलब कभी ना लिया जाए। इसका मतलब मैं नमाज रोजा हज और ज़कात और अमल सालिहात का मुनकिर हूं। तौबा तौबा, हमारी जबान जल जाए, सब हमारे सर का ताज। नमाज का सवाल सबसे पहले है, और फिर ये हम कैसे गुमान कर ले कि जो हुसैन का आजादार है वो नमाजें छोड़ता होगा? इसलिए कि वो करबला तो सुनता है ना। तो कायनाते आलम आदम में करबला से बेहतर तबलीगे नमाज का कोई जरिया ही नहीं है। जहां अज़ाने अली अकबर से करबला शुरू हो, सजदा हुसैन पर करबला तमाम। वहां नमाज की क्या तबलीग है? अब इमाम रज़ा गरीब ने शियों को एक सलीका दिया कि देखो, जहां भी रहना मौके की तलाश में न रहना, अली अली करते रहना। अब उसके बाद जब अपने फिक्र का एक लश्कर तैयार कर लिया, तो अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ये 2.5 बरस में वो इनकलाब पैदा कर दिया कि मुसलमानों के पास जो इल्मी जखीरा है वो ईरान की देन है। जो मैंने बुखारी और मुस्लिम सब की बातें की, जान रहे हैं ना, ये वहीं के आलिम पैदा हुए, इसलिए कि इमाम ने एक इल्मी जिहद लोगों को दे दी और फिर उसके बाद लिखने और पढ़ने के वो ज़ौक़ पैदा कर दिया इमाम ने। कि अब पूरी तफसील है इसकी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब इस तरह से जो फ़ज़ाइल अली पढ़ना शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि मोहम्मद के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा फजीलत माब है तो वो तो अली है। तो जब वो अली है तो फिर अली को छोड़ के हम गैर अली के पास क्यों चले गए? अब देखिए ये इनकलाब है। आप महसूस नहीं कर रहे हैं, मगर उस जमाने के एतबार से महसूस कीजिए कि जब अली को छोड़कर आयरे गैरे नत्थू खैरे चुम्मन छेदी कल्लू वफाती की बयात कर ली गई। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद और आले। अब हमारे का कल्लू वफाती बेहतर है इनसे। क्यों? अब जब फजीलत अली लोगों तक पहुंचने लगी तो तस्करे हुए। अब जो तस्करे हुए तो मामून तक ये खबर गई। अब मामून को 1-2 जुमला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का और मैं मंजिल को पहुंचाऊंगा। मामून तक खबर गई कि ये तो अली अली पूरे ईरान में करा देंगे, तो आपका कुछ नहीं होगा, आप परेशान हो जाइएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम समझा लेते हैं। एक मसला छिड़ गया, वहां एक मसला छिड़ गया कि फज़ाइल अली में एक हदीस है रसूलुल्लाह की फजीलत अली में कि अली जन्नत और जहन्नम तकसीम करे। रसूलुल्लाह की हदीस है अली अंता कसीमुन नारे वल जन्नह। इस पर मामून ने एक मुनाजरा किया कि अली की बहुत सारी फजीलतें तो मानने के काबिल हैं, मगर एक आदमी पूरी खल्क़े खुदा को जन्नत और जहन्नम दोनों बांटे, ये जरा सा पॉसिबल नहीं लगता। इसमें लगता है कि गुलो कर लिया है, हद से आगे बढ़ा दिया, ये वो अब बहस चल रही है। तो किसी ने कहा कि अली की बात है तो फर्जंदे अली भी तो जिंदा है, उनको भी तो बुला लो। आदमी भेजा गया, फर्जंदे रसूल इमाम रज़ा गरीब एक जगह बैठे हुए नशेब में इबादत कर रहे थे, तक़दीस खुदा तक़दीस इलाही कर रहे थे। एक पैगंबर आया और उसने आगे कहा कि फर्जंद रसूल
अली इब्न मूसा रज़ाब है? कहाँ, क्या बात है, मैं ही हूँ। कहा आपको बादशाह ने रहमत दी है, आप तशरीफ ले चले। झुके, तब अल्लाह की तस्बीह को उठाया, तबर्रा के डंडे को उठाया, कहा चलो। आसा लिया, तस्बीह ली, कहा चलो। तो उसने कहा आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊं। बस हैदर कर्रार के जानशीन को जला लगा, कहे इमाम मैं हूं कि तू है? इमाम मैं हूं कि तू? पीछे चल, तू मुझे रास्ता बताएगा। अगर हादी जमाने से रास्ता जाने तो वरक़े हिदायत उलट जाए। पीछे हट, पीछे हटाया, इमाम आगे गए। सुनिएगा मेरे सरकार, अब जैसे इमाम आगे गए, इमाम के चाहने वाले हैं जो गुलाम भी है और मौला के शिया भी है, चाहे अबू सलम, बड़ा मशहूर नाम है उनका। मौला आप दरबार में जा रहे हैं? कहाँ, क्यों, हाँ क्यों रहे हो? कहा मौला मैं वही खबर देने आया हूँ, बड़े बड़े उलमा बुलाए गए हैं और आपको बगैर तैयारी के मुनाजरे के लिए बुलाया गया है। तो एक मरतबा इमाम रज़ाए गरीब ने कहा अबू सलम तुमको तो मैं अपना शिया समझता हूँ, तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करते हो? अपने चेहरे पर खुशी लाओ, घबराहट हटाओ, क्यों तरद्दुद में हो? क्या तुमको अपने इमाम के इल्म पर शक है? अरे सूरत तो आज मामून की देखने वाली होगी। चल आए दरबार में, मसरत पर इमाम तशरीफ फरमा हूं। ये इसी हदीस में बात चली कि अली जन्नत और जहन्नम, इसलिए मामून को ये डिग्रेड करना था फज़ाइल अली को। कह लगा वो तो सब ठीक है, मगर ये कि ये टू मच है कि एक आदमी खल्क़े खुदा को जन्नत भी बांटे जहन्नम भी बांटे। तो का फर्जंद रसूल इस सिलसिले में आप कुछ बता सकते हैं कि एक आदमी पूरी खल्क़े खुदा को जन्नत भी बांटे जहन्नम भी बांटे? उसके ख्याल में ये था, और ये कभी कभी ख्याल भाइयों में भी पैदा हो जाती है, हमारे दिलों में भी, कि अल्लाह सारे काम अली ही से क्यों करवा रहा है ना? जन्नत बंटवानी है तो आदम से बंटवाता, इसलिए कि जन्नत का प्रैक्टिकली तजुर्बा है। जहन्नम बंटवानी है तो इब्राहिम इसमें ज्यादा कारामद होते। नहीं हजरत, तारीफ पर नजर है, जरा साथ तो दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। इब्राहिम से आग में झोंकवाता, इसलिए कि आग का प्रैक्टिकली तजुर्बा उनको है। जामे कौसर पर मूसा को रखवाता, पानी से ज्यादा करीब रह चुके हैं। और भी लोग हैं, कोई काम ईसा से, कोई काम उनसे, कोई सारा काम एक अली पर। घबरा जाती है तबीयत, मेरे माबूद 1,24,000 मासूमीन की एक फहरिस्त है, सारे काम अली से क्यों ले रहा है? आवाज दी, क्या कहते हो? हैं तो लाखों मासूम, मगर सब मासूम हैं। मूसा दरियाए नील में होते हैं तो घर पर नहीं होते, इब्राहिम आग में होते हैं तो घर पर नहीं होते, आदम जन्नत में होते हैं तो जमीन पर नहीं होते। इन मासूमों की भीड़ में मजहर अल-अजाइब तन्हा अली है। नहीं अल्लाह, मजहर अल-अजाइब। तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि एक वक्त में क्या करे, वो सब कर लेगा। क्या कहते हो, मजहर अल-अजाइब अली के अलावा कोई है नहीं। मामून कहता है फर्जंद रसूल, ये अली इतने लोगों को जन्नत और जहन्नम बांट ले। अब जरा गुफ्तगू देखिए, इमामत की जो हिकमत होती है क्या होती है। इमाम ने फरमाया अच्छा हारून, मैं जवाब दूंगा, अभी जरा ठहर जा, मैं जवाब दूंगा, मगर एक सवाल है मेरा, वो ये कि सरकार दो आलम की एक हदीस मैं पढ़ता हूं, तू जरा कंफर्म कर और अपने दरबारी उलमा से पूछ कि यह हदीस सच्ची है, सेहतमंद है या ज़ईफ। अच्छा वो हदीस क्या है फर्जंद रसूल? या अली हुब्बो का तकवा वल ईमान वल बुग़्ज़ो का कुफ्र वन निफाक। तो इससे पहले के ताड़ियां ही ले। मामून ने कहा नहीं, ये हदीस तो बिल्कुल सही है। का दरबारी उलमा के लिए हाँ हाँ ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली आपकी मोहब्बत ही तकवा है और आप ही की मोहब्बत ईमान है और आप ही से अदावत बुग़्ज़ है और वही कुफ्र है, वही निफाक है। का कंफर्म? हाँ। का सब मुतमईन है, ये रसूल की हदीस है? हाँ है। झुक के इमाम ने अपना आसा उठाया, आवाज दी मामून अब जाऊं, अब तो जन्नत बट गई।
नहीं करूंगा। फलक वाला हरी वाला हरी वाला, ज़मीन वाली फलक वाला हरी वाला हरी वाला, सबा के साथ दिल वाला हरी वाला हरी वाला, नारे हैदरी यारी 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 मदद है। समझे? वो समझ गया था, आप नहीं समझे। अब बढ़ गई जन्नत। थोड़ी देर के बाद शर्मा कहता है हाँ बढ़ गई जन्नत। यानी बता दिया मौला ने कि जब ईमान और तकवा अली ही की मोहब्बत का नाम है तो कुरान में ऐलान है कि मुत्तकी जन्नत में जाएगा, मोमिन जन्नत में जाएगा। और जब ये बात तय है कि अली ही से अदावत कुफ्र और निफाक है, कुरान में ऐलान है कि न काफिर बख्शा जाएगा न मुनाफिक बख्शा जाएगा। बढ़ गई जन्नत। अब उसके बाद अबू सलत मुस्कुराते हुए यूं कलेजा करके जा रहे हैं। अब जब ना रसूलुल्लाह क्या जवाब दिया, मामून के दांत खट्टे हो गए। तो इमाम ने एक मतलब प्यार से कांधे पर हाथ रखा है इमाम रज़ाए गरीब ने, कहा अबू सलत वो तो दुनिया के दरबारों के एतबार से जवाब था, इल्मे इमामत के मुताबिक कब जवाब था कि खुश हो रहे हो? अबू सलत कहाँ गए? फरज़ान रसूल वो दरबारियों के इल्म के मुताबिक जवाब था, इल्मे इमामत के मुताबिक का नहीं, इल्मे इमामत के मुताबिक जवाब नहीं था। तुम मेरे शिया हो, मैं बताता हूँ असल में फलसफा तकसीम है, जन्नत और जहन्नम क्या है, तुम शिया हो इसलिए सुन लो। तमाम शिया ने अली से गुजारिश है कि जुमला सुनिए। हक अबू सलत से इमाम रज़ाए गरीब फरमाते हैं, सुन अबू सलत, हक तो ये है कि मेरा जद अली जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा होके सिर्फ सदा बुलंद करेगा, मेरा है जन्नत उसको खींच लेगी, तेरा है जहन्नम उसको खींच लेगी। सलावत पढ़ना मोहम्मद। चमन चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली अली अली अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, यारे हैदरी यारी 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 मदद है। मौला हमारे नासिर भाई को सलामत रखे। दिन में जुलूस भी किया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं गाड़ी में तस्करा कर रहा था जौन साहब से कि वो आज शायद ना आए, इसलिए ये खबर मिली कि जुलूस ताखीर से, लेकिन मौलाई मौलाई होता है। बराए सेहत और सलामती नासिर रिजवी बुलंद अब जब मैं यहाँ आता हूँ तो जहाँ ठहरा जिनसे मिले तो उनसे मैंने खैरियत पूछी, उनकी खैरियत पूछी, उनसे खैरियत, वो साहब जिनसे नाम जिनके याद है, तो मैंने पूछा नासिर भाई की कैसी तबीयत है, कैसा मिजाज है? तो एक साहब ने मुझसे कहा, अब मैं उनका नाम ले लूँगा, वो मेरे से बैठे हैं, मैंने कहा अच्छा वो नारे हैदरी वाले? तो मैंने कहा आपने मजाक में किया है, मगर मैं बता रहा हूँ, दुआ कीजिए कि कयामत के दिन अली भी नारे हैदरी वाला कह के पुकारे। बयान सिलसिला आगे तक बढ़ेगा, जरा मैं यहीं पर मैं दुआ करा लूं, इसलिए कि मजलिस के फौरन बाद ताबूत की जियारत है, लिहाजा आखिर में जो दुआ होती है वो दुआ न हो। तो हमारी दुआ तमाम उन मौलाइयों के लिए है जो बेखौफ और खतर अली का नाम लेने में न शर्माते हैं न डरते। अल्लाह उनको परचम अब्बास के साए में सलाम। दुनिया में जितने भी मोमिनीन परेशान हाल है, परवरदिगार उनकी परेशानी को दूर करे। हालात हाज़िरा में हम सब की जान मान इज्जत और आबरू की हिफाजत। दुनिया में वो खुतबा उलमा ज़ाकिरीन शुआरा नौहा खां सोस खां मातमदार जहां जहां भी दुनिया में किसी परेशानी में हो, परवरदिगार आलम तुझे अब्बास की बेकसी का वास्ता उनकी परेशानी को दूर करे। बीमार करबला के सदक़े में मोमिनीन जहाँ जहाँ भी बीमार हैं सेहत पाएं। बिलखुसूस हमारे फिरोज भाई ने मुझसे कहा, मोहम्मद फाजिल साहब एक बेचारे बड़े मर्द मोमिन है, खिदमत अज़ा करते, उनकी ज़ौजा बीमार है अस्पताल में, आप हज़रात दुआ करें कि परवरदिगार आलम उनको सेहत काम में लो आजिल अता फरमाए। और हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में अल्लाह ताजील एक कदीरी अंदाज की बावाज़ बुलंद सलावत क्या फरमाया इमाम रज़ाए गरीब ने?
अबू सलत, हक तो ये है कि मेरा जज जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा होगा, अगर मेरा है जन्नत उसको खींच लेगी, तेरा है जहन्नम उसको खींच लेगी। अब अज़ादारों 1 मिनट की अपील सुनिए। अब हमको अपने किरदार को बुलंद करके सिर्फ ऐसा बना लेना है कि अली कह दे के मेरा है, बस अली कह दे के मेरा है। अब अली कैसे कहेंगे मेरा है, इसको मदरसे में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो झूठ बोलता होगा अली उसको अपना कभी नहीं कहेंगे, जो मुनाफिकत करता होगा अली उसको अपना कभी नहीं कहेगा, जो नमाजें तर्क करता होगा अली कभी उसको अपना नहीं कहेंगे, जो रमजानुल मुबारक का एहतराम न करता हो, रोजे न रखता हो अली उसको अपना नहीं कहेंगे, जो बैंक बैलेंस बढ़ाते बढ़ाते भी हज को न जाए अली उसको अपना नहीं कहेंगे, जो खुम्स और ज़कात की पाबंदी न करे अली उसको अपना नहीं कहेंगे, बनामे मर्दानगी जो चेहरे पर एक बाल न ठहरने दे अब नहीं पता मेरे सरकार अली किसे अपना कहेंगे, जो इफ्फत व किरदार में इस लायक हो कि अली का अपना बन जाए। मेरे दोस्तों एक बात, एक जुमला और सुन लें, जो शफात आप सुनते हैं अहले बैत बख्शवाएंगे, ये तय है कि बख्शवाएंगे, लेकिन अहले बैत गुनाहों पर बख्शवाएंगे, जसारतों पर नहीं। ये रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं समझाऊं। अहले बैत गुनाहों पर बख्शवाएंगे, जसारतों पर नहीं। ये ज़हन में रखिएगा। बस किरदार को ऐसा आला बना दीजिए कि अली क़यामत के दिन कह दे मेरा है। और इंशाअल्लाह हम सब मुहिब अहले बैत हैं और मौलाई हैं, मौला जरूर कहेंगे। अब थोड़ी सी कुछ कमी है, अल्लाह अज़ाए हुसैन के सदक़े में उसको भी दूर कर दे और हम सब मुकम्मल हो जाए। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद और आले। हमें मुनाजरे की बात हो रही थी तो उसमें इसी दरबार का एक मुनाजरा और सुन लें। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जी के दौर से जरा बाद की बात है कि ये मामून रशीद और हारून रशीद फ़ज़ाइल अली, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो फ़ज़ाइल अली की बुनियाद डाल दी, उससे बड़े मुनाजरे हुए इसके दरबार। अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब के वालिद बुजुर्गवार मौलाना अली हैदर साहब क़िबला आलल्लाहु मक़ामहु हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने बड़ी मोतबर कई किताबें उन्होंने लिखी। उन्होंने अलग से एक किताब भी लिखी है, मुनाजरा मामून रशीद, मुनाजरा हारून रशीद, उर्दू में उसका वो छप भी चुकी है और वो बड़ी मज़े की किताब है। आप कभी मौका मिल जाए तो आप उसको पढ़िएगा। मौलाना अली हैदर साहब क़िबला आलल्लाहु मक़ामहु के एक मरतबा अली अफजल है कि फला, अली अफजल है कि फला, ये आप समझ रहे हैं ना। वजू करने की मजबूरी जो है हमारी, वो हमको नाम लेने से रोक रही है। हमें डर से नहीं तो वो ये अफजल है कि अली, ये अफजल है। अब सवाल ये है कि अली से कोई मुकाबला है इनका, लेकिन अब चूंकि पब्लिक ले आई थी उनको, तो एक मौला की चाहने वाली थी जिसका नाम है हुस्निया। बड़ी तफसील मुनाज़रा की एक कड़ी खाली सुनाऊंगा। वो दरबार में आई तो उसके मालिक और उसके आका ने कहा, आका से बादशाह ने कहा कि ये औरत क्या मुनाजरा करेगी। तो उसने जो जुमला कहा था उसको मैं अपने खिताबत के लहजे में ढाल कर सुना रहा हूं। हुस्निया के आका ने, ये कनीज थी, हुस्निया के आका ने कहा घबरा मत, तू अपने आलिम को भेज। ये हुस्निया उसका जवाब देगी, तू अपने आलिम को भेज, लश्कर फील की तरह, ये अहले बैत के अबाबील की तरह बोलेंगे। उधर से हुस्निया, इधर से आलिम, अबू यूसुफ उसका नाम है, बहुत बड़ा आलिम था उस जमाने। भाइयों के यहाँ बड़ा मेयार है उस आलिम। हाँ, सारे सवालात उसने किए और उसने फजीलत की बड़ी बहस है इसमें। वो अभी उलझना नहीं चाहता, कभी तफसील से इस पर पढ़ा रोशनी डाला जाएगा और पढ़ी जाएगी कभी इस नाम से। इस पर फ़ज़ाइल अली पर बड़ी मुबाहसा किया इसने। और जनाब अब्बास
अफजल हैं और मौला अली अफजल है, यहाँ तक बात लेके पहुंचा दिया। अब उसके बाद हुस्निया ने कहा तो तेरी बारी खत्म हुई, सारे सवालात के जवाब मैंने दे दिए और ये पता चल गया कि अली अफजल है और अली के मुकाबले में कोई अफजल नहीं। इसलिए हुस्निया ने कहां से शुरू किया था मालूम आपको? उसने कहा मैं इनसे अली की अफजलियत की बात नहीं करता, अली अफजल है आदम से, अली अफजल है नूह से, अली अफजल है मूसा से, ईसा से, इब्राहिम से। अब उसने इस पर बहस ही नहीं की, बहस वहीं से शुरू की। असल में जो वकील लोग हैं वो जानते हैं कि पॉइंट कहां से पकड़ा जाए। उन्होंने कहा ठीक है। अब मुड़ी हुस्निया मामून की तरफ, कहा बादशाह तेरे उलमा ने हमसे तो सवाल जवाब किया, अब तू हक दे तो एक सवाल मैं करूं। हाँ 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 बेशक जवाब दो, बोलो। कहा अच्छा ये बता कि ये जो अभी बहस में कह रहे थे कि ये अली से बड़े इसलिए हैं कि जिंदा में भी अली के रसूल के साथ थे, मरने के बाद भी रसूल के साथ है। आपने मेरी तरफ देखा नहीं? देखा तो फिर देख लीजिए। ये जिंदा में भी रसूल के साथ थे, मरने के बाद भी रसूल के साथ। इसको तेरे आलिम अबू यूसुफ ने फजीलत बयान की, बताइए। कहा अब मेरा सवाल है कि रसूलुल्लाह घर में दफन है या कब्रिस्तान में? मौला के चाहने वालों का मजमा है, रसूलुल्लाह कहाँ दफन है, घर में कि कब्रिस्तान में? कहा घर में। तो कहा कि बाहर वाला घर में इजाजत के बगैर आएगा या इजाजत लेके? अब मामून समझ गया कि फांस लिया इसने, इसी बता दिया। उसने कहा ये बाहर के थे, ये अंदर आके दफन कैसे? कोई वसीयत थी? और बादशाह तू या तेरा आलिम अगर कहे कि कोई वसीयत है तो मुझे भी याद है, दफनाने की वसीयत नहीं है, बज़्म से भगाने की वसीयत है। दफनाने की वसीयत नहीं है, बज़्म से भगाने की वसीयत है। फिर ये कैसे दफन हुए? बादशाह मुड़ा अपने आलिम की तरफ, निकालो नुक्ता। और अहले अली के मामले में कितने लोगों ने मुंह की खाई है, रोज खाते हैं, सही कहा। और वो मिर्जा मोहम्मद अशफाक साहब का पूरी एक नज्म है इस पर, मुंह की खाई, मुझे याद नहीं है। और उसमें एक शेर ये है कि हैदर के मामले में बिरादर से मुंह की खाई, शौहर से मुंह की खाई। शौहर से मुंह की खाने पे हैरत न कीजिए, हैदर के मामले में बरादर से मुंह की खाई। अब किसके लिए कहा है मैं उसकी वजह दी। हैदर के मामले में बता। अब वो कहता हाँ ये दफन हो सकते थे, किस कानून से दफन हो सकते थे, इजाजत किसने दी? का इसलिए कि इन दोनों की बेटियां और रसूल की आदत में थी। अच्छा रसूल के आदत में थी? हाँ। अच्छा। तो दफन कैसे कर दिया इन्होंने अपने बाप को? अरे कहा भाई कुछ ना कुछ विरासत में बीवी का हिस्सा तो होगा शौहर के माल में। कहा अगर ये बात है तो सही है। बादशाह शौहर के माल में बीवी का हक होता है? हाँ बेशक होता है। का इसीलिए इन दोनों ने अपने अपने बाप को रसूल के पहलू में लगा दिया? हाँ। तो कहा बादशाह एक सवाल करूं, तेरे वालों को ये नुक्ता समझ में आया, तुमको आज तक नुक्ता समझ में ना आया? जब शौहर के माल में बीवी को हिस्सा मिल सकता है तो फातिमा के फिदक के बारे में क्या ख्याल रखता है? अब तो ऐसी गुत्थी उलझा दी कि अब क्या करें। अगर फिदक लेना जायज तो दफन करना हराम, अगर दफन करना जायज तो फिदक खाना हराम। उन्होंने कहा ठहरी हक के मेहर में। अच्छा कहा अजीबोगरीब बात है, तेरा आलिम उल्टी बातें कर रहा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे मेहर शादी के बाद है, मरने के बाद है। अब वो जो कौनैन का रसूल बन के आया था, उन्होंने कहा नहीं मेहर नहीं, भाई कुछ तो हिस्सा होगा। तो कहा जब हिस्सा है, तरका है, विरासत है, तो जब शौहर के माल में बीवी को तरका मिला
तो फिर तेरे वाले ने जहरा का फिदा क्यों ले लिया कि हम गुरोह अंबिया वारिस नहीं बनते? खुदा की कसम, फजाइल अली पर इतनी कशमकश हो गई दरबार में कि पूरे उलमा वॉक आउट कर गए, चले गए ये कह के कि इस अली की चाहने वाली औरत से कोई जीत नहीं सकता। यानी हुस्निया ने ऐसे फांस डाला कि या तो गड़े मुर्दे उखाड़ो या फातिमा का फिदा कभी सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। बस गुफ्तगू मंजिल तकमील तक है। एक जहन में एक बात और बता दूं, ये इसलिए मैंने समझाया आपको और बच्चों को भी कि कहीं कोई अहले बैत के और अज़ादारी के सिलसिले से सवालात हम लोगों से कम होते हैं, बच्चों से ज्यादा होते हैं, इसलिए कि बच्चों के जहन को मोड़ा जा रहा है। जानते हैं कई बीमारियां जो आ गई, उसमें एक बीमारी ये भी है, जैसे कल मैंने विलायत के मुस्तहब वाजिब की बात कही, अब एक बीमारी नहीं आ गई है कि या अली मदद ना कहिए या इमाम ज़माना कहिए। अब बच्चों को कैसे कह के भगाया जाता है वो भी सुनिए। कहने के जनाब मैं आपके घर आया जी और मुझे एक गिलास पानी पीनी जी, तो मैं आप बैठे हैं, अब 13 बरस का लड़का है आपका, किससे पानी मांगेंगे? सही बात है, जब लड़का है जवान तो आप लड़के से मांगेंगे। अच्छा मैंने कहा कि पानी पीऊं तो कौन उठ के देगा, बाप देगा कि बच्चा देगा? कहले तरीका यही कि बुजुर्ग बैठेगा। कहले हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने अली को आराम दिया है तो नजफ में लेटे रहने दिए, जवान बेटा जिंदा है तो आप उनको जहमत दीजिए। देख रहे हैं नुक्ता, इसलिए कि शैतान भी एक से एक कौड़ी लाता है। ये मैं पहले से आपको मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि आप भी ऐसे सवालात के जवाब में ऐसा इनको उलट दें कि जवाब ना बने फिर उनसे। जैसा मैंने कल एक जुमला आपकी खिदमत में कहा था कि रसूलुल्लाह ने बाप को सलाम किया था, इस तरह की बातें कीजिए उनसे। लिखा कहाँ है? मातम लिखा है, आप कहाँ लिखे ये बता दीजिए। कुरान में आप पैदा हो ये कहाँ लिखा है? आपका वजूद हो न्यू जर्सी में ये कहाँ लिखा है? ये क्रेडिट कार्ड लेके घूमे ये कहाँ लिखा है? ये कार चलाए ये कहाँ लिखा है कुरान में? लकड़ी के मकान में रहे, पत्थर के मकान में रहे, ये कहाँ लिखा है कुरान में? मतलब कुरान बात बात लिखने की किताब नहीं है। कुरान में मेन चीज है अहले बैत लिखे हैं कि नहीं, इस पर बहस करो तब हम बताएंगे अहले बैत लिखे हैं। कुरान में भी लिखे हैं, हदीस में भी लिखे हैं, ज़बान रिसालत में भी लिखे हैं, दरवाज़े जन्नत में भी लिखे हैं, और तब से लिखे हैं कि जब तुम्हारे दादा पैदा हुए थे ना तो लिखे देखा था, तो आदम का हर जायज बेटा जानता है अहले बैत कहाँ लिखे हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले अब वो जिक्र अली, हाँ वो ठीक है, फजाइल अली हमने बहुत सुने हैं, अब जरा कुछ काम की बातें पढ़िए। लीजिए बिस्मिल्लाह, हमको पढ़ना आता है, जरा आप बता दीजिए काम की क्या पढ़े। ऐसे सवाल कीजिए आप उनसे। कल का जरा ये पढ़ दीजिए, और जरा मैंने कहा फिर उसके लिए अलग से स्टेज बनाइए, इसलिए कि जब मिंबर पर आप मुतालबा कीजिएगा तो मिंबर बना है और जिक्र अली ही के लिए बना है। अरे गदीर में मिंबर बना है ना, रसूलुल्लाह चाहते तो अक्सर वो खजूर के कटे हुए हिस्से को मिंबर बना लेते थे, कभी कभी बालू के टेले को मिंबर बना लेते थे हुजूर, कभी कभी ऊंट के पुष्प तकरीर किया, पूरी तारीख है। लेकिन गदीर में एकदम से बिल्कुल शबी मिंबर की बनाई, पालाने शूद्र को ऑफसेट करके। अल्लाह के रसूल कितने मिंबर यूज कर चुके हैं, यहाँ मिंबर बनाने की जिद क्यों है? कि आज ही बता दूं कि इधर उधर का मिंबर अली के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये स्पेशल बनेगा और जिक्र अली के लिए बनेगा। जरा इस मजमे में एक कोई साहब है कि जो गदीर का मिंबर बना वो जिक्र अली के लिए बना? इनकार है किसी को? तो रसूलुल्लाह ने मिंबर बनवा के हैदर का जिक्र किया, अली के फजाइल पढ़े, अली के विलायत का ऐलान किया,
तो अब मिंबर से जिक्र अली न पढ़ना खिलाफ सीरत पैगंबर है। हक के मिंबर जायज ही जब है जब जिक्र अली किया। मिंबर तक आ गया आजादारी में। अब ये इधर उधर की बातें हो, अगरबत्तियां, कैंडल, इन दिनों का ताल्लुक किसी अकीदत से नहीं है, अकीदा से नहीं है, अकीदत से। और अकीदत अपने अक्ल की बुनियाद पर होती है, इनको उसूल और मुसल्लमात से नहीं टकराया जा सकता। जो उल्टी सीधी बातें हो रही है, तो इस तरह की बातें मैं कान में आपके इसलिए डाल रहा हूं कि यूथ को आप गाइड कीजिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हम साल में 10 दिन के आदमी हैं, और वो भी यहाँ के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते। और जो अंग्रेजी में पढ़ रहा है अल्लाह ही समझे। वो क्या क्या पढ़े जा रहे हैं सब इल्म है मुझे। कुर्बानी हुसैन को सुसाइड कहा जा रहा है अंग्रेजी में, और उसके बाद इधर नजराना भी पढ़ रहा है। अब सलवात ना पढ़े आप तो हम जबरदस्ती थोड़ी पढ़वाएंगे। जरूर अंग्रेजी पढ़िए, जरूर अंग्रेजी में मजलिस कराइए। मैं अंग्रेजी और उर्दू और अरबी और फारसी का आदमी नहीं हूँ, मैं मिंबर का आदमी हूँ। थोड़ी सी उर्दू जबान जानता हूँ, बात खत्म। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भी सिखाइए, इसलिए कि अगर मादरी जबान चली गई तो तहजीब बचा ना पाइएगा। अच्छा, अब रहा कहना कि बच्चों को उर्दू समझ में नहीं आती। आप लोग जो बचपने में जाते थे तो सैयद मोहम्मद देहलवी साहब की मजलिस समझ में आती थी? सच बताइए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अल्लामा रशीद तुराबी को सुना है। सच बोलिएगा, फर्शा पर तो कुछ झूठ नहीं बोल सकता। आप उस वक्त जाते थे तो रशीद तुराबी साहब की मजलिस समझ में आती थी? एक मरतबा मुझे पूरा याद है कि बिल्कुल बचपना था हमारा, कोई 7 साल 8 साल लोग जितने भी रहे हो, और इब्ने हसन नौनहरवी साहब क़िबला अल्लाह मुक़ामहू हमारे शहर में तशरीफ ले, और उन्होंने मजलिस का मौजू बनाया जल्ब-ए मनफ़ात व दफ़-ए ज़रर। लेकिन समझ में नहीं आया, मगर हमारे वालिदैन ने मजलिस में ले जाना नहीं बंद किया। ऐसा नहीं किया कि वीडियो गेम पकड़ा दिया, बेटा तुम खेलो हम अंदर मजलिस सुन रहे हैं। ये वीडियो खेलते खेलते नस्लें दूसरे रास्ते पर चली जाएंगी, आप अकीदा बचाते रह जाइए। थोड़ा सा टाइम आप दीजिए इनको। ये इंटरनेट चैटिंग, मैं इसका दुश्मन भी नहीं हूँ, फेसबुक, ये सब भूख रहे, मगर आपकी नजर हो कि हमारा जवान बेटा फेसबुक में नामहरम से क्यों ऑनलाइन है। बहुत बात बुरी तो नहीं लग रही? इंटरनेट चैटिंग जरूरी है। आप लीजिए, इंटरनेट का जमाना, इसलिए कि मैं अगर कह दूं कि ये सब तो आप कहिएगा देखिए ये मौलाना है 50 बरस पीछे धक्का दे रहे हैं। मैं 50 बरस पीछे धक्का नहीं देता। फेसबुक पर हूं आप या टेक्स्टबुक पर हूं, हम ईमेल के कायल नहीं हैं, दुश्मन नहीं हैं। इसलिए कि ईमेल का जमाना आज है, बहुत तरक्की कीजिएगा। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, वहां स्टार मेल चलता था। स्टार मेल चलता था, सितारा आता था डायरेक्ट। हम इसके दुश्मन नहीं है, मगर मैं मेरी सिर्फ अपील 2 मिनट की आखिरी मजलिस पढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद कोई पूछने वाला तो होगा नहीं, सुबह के फ्लाइट से जा रहा हूँ। मगर कौम को भी तामीर करना इसलिए कि इसी मजलिस हुसैन के सदक़े में मैं मिंबर की कसम खा के आपसे बोल रहा हूँ। सच बताइए कि आज की तारीख में जितने मालूमात भी इस्लामियात के हवाले से आप हजरात को हैं, वो मजलिसों को सुन के है या किताबों को पढ़ के? मजलिसों को सुन के। तो जरा नस्ल पर निगाह रखिए, और ये जुमला बदलिए कि यहाँ के बच्चे मौला, यहाँ के बच्चे नहीं, ये सब आपके बच्चे हैं। ये नहीं जानते, आपने उसको वीडियो गेम पकड़ा दिया, वो अलग खेल रहा है, आप मजलिस सुन रहे हैं।
भाई आप उनको बिठाइए, 4 उर्दू नहीं समझते 2 समझाइए, इसलिए कि जब तहजीब से दूर हो जाएंगे तो बाद में फिर ये आजादारी फर्शी अदा नहीं पार्टी रह जाएगी। तो नस्ल पर जिम्मेदारी आपकी भी होती है, हमारी जिम्मेदारी भी होती है। हमारा काम है मैसेज देना, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना, उस तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि अल्लाह ने आपको यह मौका दिया कि आप तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गए, तो यहाँ दुनिया बनाइए, साथ में आखिरत न निकलने पाए। तो बस कुछ ना कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर के हर बेटे को मौलवी बना दीजिए, नहीं, मौलवी बनाने की जरूरत नहीं है। वह हाथों को जोड़ के अपील सिर्फ इतनी है कि कम से कम इतना मजहबी उसको तालीम दे दीजिए कि कभी याद आ जाए तो आपकी कब्र पर ठोकरें मार के न जाए, रुक के एक सूरह फातिहा सलावत भेजे मोहम्मद और इमाम बारगाह से, आज़ा खानों से, सेंटर से खुद भी और अपनी नस्ल को भी वाबस्ता रखिए। जो हुसैन से वाबस्ता रहेगा, कुछ जिम्मेदारी आपकी, कुछ जिम्मेदारी हमारे इमाम ज़माना। इंशाअल्लाह नस्लें कभी तबाह नहीं। इसलिए कि यहाँ फजाइल भी होते हैं, यहाँ इस्लाही पहलू भी होता है, और यहाँ नमाज रोजे की तबलीग भी होती है, और साथ में यहाँ मसाइब पढ़े जाते हैं। मसाइब में ये तज़किया नफ्स है, दिलों का बोझ हल्का हो जाता है। और ये मसाइब के मैंने जो भी आपको इब्तिदा में बताया कि इमाम रज़ा गरीब ने ये एक दस्तूर कायम किया, इस तरह से ये आज़ादारी कहाँ लिखा है की बात नहीं है। इमाम ने आशूर के दिन, अच्छा इसके बाद एक शिया ने सवाल किया 8वें इमाम से कि मौला ये आशूर पर आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं, अब घर के अंदर के बजाय बाहर आके रोते हैं। तो यही जुमला कहा था, इसलिए कि मुझे डर है कि मिसले गदीर तुम आशूरा ना भूला। जी, एक शायर जिसका नाम है देबिल खुजाई, बड़ा मशहूर वाकया है। वो अहले बैत के दर का मदा खां है, मरसिया खां है। वो इमाम की खिदमत में आता है। जरा देखिए आप फर्श अज़ा की अज़मत इमाम रज़ा गरीब ने। आज थोड़ी देर आप मसाइब सुन लें, उसके बाद आप मौला के ताबूत की ज़ियारत कीजिएगा, तो ये एहसास रहे कि मौला कितना बड़े आज़ादार, कितने बड़े आज़ादार थे। देबिल आया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम दुआ के बाद कहा, देबिल तुमने कुछ कलाम कहा है हमारी इज्जत की शान में? का फर्जंद रसूल एक मरसिया कहा है, और इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मैं आपको सुनाऊं। ठहर जा देबिल, रुक जा। इमाम के पास खादिम भी है, वली अहदी है। इमाम किसी खादिम को चाहते, किसी गुलाम को बुलाते, फर्श आला में मेहनत उससे करवा लेते, नहीं, इमाम खुद उठे। तारीख का फिक्रा सुनिए, उन्होंने पर्दा आवेजा किया, खुद से पर्दा लगाया और अंदर गए। मुखद्दरात इस्मत और तहारत में औरतों को इत्तला दी कि बीबियों आम के पर्दे के पास बैठ जाओ, देवी लाए हैं मेरे जद का मर्सिया, मजलिस होने। खुद से पर्दा आवेजा किया, देखना, यानी अज़ा की खिदमत करके इमाम रज़ा गरीब ने बताया कि देखो फर्श अज़ा की खिदमत करना क्या शरफ। पर्दा आवेजा किया और उसके बाद देबिल ने मरसिया पढ़ा, और वो मरसिया बड़ा तवील है उसका। उसके एक बड़े मशहूर शेर का तर्जुमा ये है कि देबिल पढ़ते पढ़ते पढ़ गया कि खैर खल्क की बेटी फातिमा आइए ज़मीन करबला पर देखिए, आसमान इज्जत के सितारे ज़मीन घर में करबला पर बिखरे पड़े। बड़ा गिरिया हुआ, बड़ा मजलूम घराना है ये। मामून रशीद ने इमाम रज़ा को बुलाया और उसके बाद इशारा करके हाथ से छोड़ दिया। देखिए एक बात तो मैं बता दूं कि मासूम जब तक खुद न चाहे शहादत इनके गले नहीं लग सकती। जब काम पूरा हो गया तैयार है शहादत के लिए। अंगूर आ गया, इमाम ने अंगूर नोश किया, जैसे ही दूसरा टुकड़ा भी दिया उसने अंगूर का, इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बादशाह तेरा काम। और उसके बाद इमाम अबू सलत के साथ घर में निकले। अबू सलत के साथ आए, आते आते रास्ते में चेहरे का रंग बदलने लगा। अबू सलत ने कहा, मौला ये आपकी
आपके चेहरे पर ये आसार। फरमाया अबू सलम मैं हुजरे में जा रहा हूं और बाहर से दरवाजा बंद कर, जब तक मैं आवाज न दूं दरवाजा मत खोल। अबू सलम कहते हैं कि मैं दरवाजे में बैठा रहा, कोई आवाज नहीं। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। देखा एक 11 साल का या 9 साल का जवान। दरवाजा खोल अबू सलम, जा ऐलान कर दे मेरे बाबा का जनाजा तैयार। तो मौला आप आए कैसे? अबू सलम तुझको इससे क्या मतलब? हमारे बाबा इमाम रज़ा गरीब ने दुनिया छोड़ दिया। गरीबुल वतनी में मेरा बाबा। देखिए एक गरीब के चेहलू का जमाना है, हुसैन के चेहलू का जमाना है ना। ये 8वां इमाम भी हमारा गरीब है, आपका लक़ब ही पड़ गया गरीबुल गुरबा। हज़रत जी चाहता है कि इस फर्शे अज़ाए हुसैन में इमाम रज़ा के साथ शहज़ादी ज़ैनब को याद करें। तो 1 मिनट दीजिए, मजलिस तमाम करें। आपने हुसैन की बहन और ज़ैनब की मोहब्बत सुनी, इमाम रज़ा की भी एक बहन थी, इमाम रज़ा गरीब की भी एक बहन थी और बड़ी बेकरार थी बहन के लिए, बड़ी मोहब्बत थी। मदीने में बार बार इंतजार करी, मेरा भाई नहीं आ रहा है, मेरा भाई नहीं आ रहा है। यहाँ तक के लोगों को तैयार किया और सवारी तैयार हुई और चली। कहाँ चली? ईरान। किस लिए? कहा मेरा भाई नहीं आया, बहुत दिन से खैरियत हो रही। ईरान के एक बड़े शहर कुम में आई। अब जो वहां आई तो बड़े इज्जत और एहतराम से खैमे लगाए गए और पता चला कि इमाम रज़ा की बहन आई है, तो मासूमा कुम के लिए पर्दे का एहतमाम हुआ, खैमा लगाया गया और मर्दों ने जो सियाह लिबास पहने थे उन्होंने जाके अपने घर की औरतों को भेजा और कहा जाओ इस्तकबाल करो, इमाम रज़ा की बहन आई। मैं मजलिस बाद में पढ़ूंगा। एक पुरसा देने को जी चाहता है। मासूमा कुम मुबारक हो, खैमा लगाया गया, पर्दे का एहतमाम हुआ। सलाम हो ज़ैनब पर जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, नंगे सर ताजियाने बताजियाने, बड़ी इज्जत और एहतराम से मासूमा कुम उतरी, खैमे में बैठी, मगर हर तरफ उदासी है। तो इमाम ने जब मासूमा कुम ने थोड़ी देर के बाद पूछा, बीवियों ये तुम्हारे मर्द भी और तुम लोग ये काले लिबास क्या पहने? ये हर जगह झंडे काले क्यों लगे हैं, निशान काले क्यों है? क्या तुम्हारे शहर का कोई बड़ा मर गया है? ये बात क्या है? ये काले काले परचम क्यों है? तो एक मर्तबा खैमे के बाहर आके चंद मर्दों ने आवाज से आवाज दी, ए शहजादी इस शहर का कोई बड़ा नहीं, दुनिया का इमाम मर गया, आपके भाई दुनिया से चले गए। अब मासूमा कुम गश खा के गिर गई, हाय मेरा गरीब भाई। अरे गुस्ल कैसे दिया गया, कफन कैसे पिन्हाया गया, जनाजा कैसे उठा, तमाम लोगों ने ताज़ियत दी। हजरात 21 दिन तक जिंदा रही और उसके बाद मासूमा कुम ने भाई के सदमे में दम तोड़ दिया। मगर वो तो ज़ैनब का कलेजा था। 72 जनाजे देखे, अब्बास के कटे बाजू देखे, अली अकबर का जख्मी कलेजा देखा, करबला से कूफा, कूफा से शाम, सकीना के रुखसार में तमाचे देखे, हाथों में हथकड़ी पड़े बीमार को देखा। वाह मुसीबता, वाह मोहम्मदा मातमे हुसैन। गुरबत में उठ रहा